दोस्तों यही तो एक बात थी जिसकी वजह से नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी और शाह किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ जाए। लेकिन कहा जाता है एक बार अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को ठीक करने की छटपटाहट में दूसरी बड़ी गलती हो जाती है। यही गलती बीजेपी की तरफ से हो गई है। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हंगामा किया और एक और दांव चला, अरविंद केजरीवाल के पीए विभव को गिरफ्तार किया। उसके बाद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सांसें फूल गई हैं, या यूं माना जाए वो हांफने लगे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहीं और नहीं, मोदी के गढ़ में, मोदी के दफ्तर में मोदी को जाकर चुनौती देने जा रहे हैं। वो भी अकेले नहीं बल्कि अपनी पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, अपने नेताओं के साथ वो पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले आलीशान दफ्तर पर। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी जब हांफने लगी तो उसने फिर से पुलिस का सहारा लिया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक ऐसी पार्टी जो पिछले 10 साल में बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, उससे मोदी जी और शाह बाबू कैसे घबराए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है स्वाति मालीवाल का मामला, मणिपुर वाले मामले पर मोदी जी शांत रहते हैं, संसद के अंदर घुस नहीं पाते, उन्हीं की कैबिनेट के कई मंत्री उस पर अंट-शंट बयान देते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का जैसे ही मामला सामने आता है वैसे ही आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए हर तरह के हथकंडे बीजेपी चल रही थी। मतलब सोचिए, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये होना चाहिए, वो आदमी डरपोक है, वो आदमी शांत रहता है। जबकि स्वाति मालीवाल का उस दिन का वीडियो भी निकलकर सामने आ गया कि अंदर क्या हुआ था उस कमरे में। उसके बावजूद भी बीजेपी ये दिखा रही है कि महिलाओं के सम्मान में कितना उछलती कूदती है। ऐसे में क्या किया गया, अरविंद केजरीवाल के पीए विभव को गिरफ्तार किया गया और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। कैसे, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं, ये वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये बीजेपी हेडक्वार्टर जो है जो दिल्ली में बना हुआ है, उसके आसपास सुरक्षा को बहुत तगड़ा कर दिया गया है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास बीजेपी के हर हथकंडे की काट है। मैं इस दौर में खुले दिल से, खुली चुनौती के साथ कह रहा हूं कि इस दौर में अगर बीजेपी को कोई अच्छे से सबक सिखा सकता है तो वो एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। वो एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल। और यही एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे इसीलिए भेजा गया था कि चुनावों में आसानी से हर हथकंडे को पार करते हुए चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन बीच में अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए। अब इसी को लेकर बौखलाहट है। हाथ लगा के स्वाति मालीवाल का विभव कुमार को गिरफ्तार किया। उसके बाद क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले वो सुनिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलए, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में। तो अरविंद केजरीवाल ने कल ही ऐलान कर दिया था कि भाई मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा। अब मैं हेडक्वार्टर पर जाऊंगा,
मैं आतिशी के साथ जाऊंगा, मैं सौरभ भारद्वाज के साथ जाऊंगा, मैं संजय सिंह के साथ जाऊंगा। मनीष सिसोदिया को आप जेल में डालते हैं, संजय सिंह को जेल में डालते हैं, सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं। खबर यह है कि अब राघव चड्ढा जब विदेश से लौट कर आएंगे उनको भी जेल में डालने की प्लानिंग है। ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। उन्होंने कहना आतिशी को जेल में डालना है। सौरभ भारद्वाज जो पिछले कुछ दिनों से लगातार नुक्कड़ नाटकों के जरिए बीजेपी की पोल खोल रहे थे, उनको जेल में डालना है। ये तमाम काम अगर किए जाने हैं तो मोदी को चुनौती देने के लिए वो जा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर है दैनिक जागरण ने खबर छापी, क्या लिखा कल, मतलब कि आज का मतलब है, आप नेताओं संग जाऊंगा बीजेपी दफ्तर, जिसको जेल में डालना है। विभव की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल। क्या बोले? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो रविवार को अपने सभी बड़े नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से हमारे नेताओं के पीछे पड़े हैं, अब हम आपको चुनौती देते हैं कि कल आप हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए। आप जितने लोगों को जेल में डालेंगे उतने नए विचार पैदा होंगे। दरअसल ये क्यों है, क्यों छटपटाहट है, ऐसी हालत क्यों है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल पुरानी पार्टी से ऐसा क्या हो गया इनके, मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल आपने देखा होगा कि जब से आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, पहले तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी को लगा था कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के हटने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो तेज रफ्तार से अपने आप को बढ़ाया है, उसने बीजेपी के हलक सुखा के रख दिया है। कि सोचिए, इस देश के अंदर पिछले 10 साल से गोदी मीडिया, अंधभक्तों और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐलान किया जाता रहा कि पूरे देश के अंदर आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, जलजला चल रहा है। 2014 में जिस तरह के हालात थे, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होते हैं 2015 में, लेकिन आपने देखा वहां कुछ नहीं चल पाया और फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई है। ये हालत है, जबकि कहा जाता है कि मोदी जी का तो भाई जलवा है, जबरदस्त कर रहा है। ऐसे में सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित रह गई। गोदी मीडिया क्या कहने लगी, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो क्या कहा जाता है, मुफ्तखोर है दिल्ली की जनता। लेकिन वही वोटर जब लोकसभा में के चुनावों में बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं तो सारे के सारे उनको बहुत बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं। डेंट केवल इतना नहीं लगा है, डेंट तब और ज्यादा लगा जब जिस पंजाब को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई थी कि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहां पर भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। यानी 2 राज्यों में 10 साल के भीतर सरकार बना लेना और कई राज्यों में अपना वजूद खड़ा कर देना, यही चुभ रहा है। और वो भी गुजरात जैसे राज्य में जहां मोदी आते हैं, शाह बाबू आते हैं, इसी से बौखलाए हुए, छटपटाए हुए हैं। इनका क्या मसला था, इन्होंने 3 बड़े नेताओं को कथित तौर पर शराब घोटाला, जो अभी साबित नहीं हुआ है, कथित तौर पर शराब घोटाले मामले में 3 नेताओं को, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। यह पहली दफा है जब आम आदमी पार्टी किसी पार्टी को बनाया गया है आरोपी। जी हां, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर लंबी पारी खेलनी है, क्योंकि अगर दाव पेच हथकंडे चलकर मोदी जी ने इस बार भी अगर अपना प्रधानमंत्री पद पा लिया तो यकीन मानकर चलिए 5 साल बड़े मुश्किल से गुजरने वाले हैं। और ये सब होगा अरविंद केजरीवाल की वजह से। इसीलिए वो छटपटाए हुए हैं कि सबसे बड़ी चुनौती को बाहर उठाकर फेंकना होगा। बात सिर्फ दिक्कत अरविंद केजरीवाल नहीं है, इनकी आम आदमी पार्टी है। जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो कौन अरविंद केजरीवाल। इसलिए इस बार किसी और को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी बना रही है ईडी, जो संवैधानिक संस्था है। सोचिए, बंगारू लक्ष्मण जब हुए थे, एक्सपोज हुए थे, सब कुछ निकलकर सामने आया था, वो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय भी बीजेपी को कभी नहीं बनाया गया था। कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगे, लेकिन कांग्रेस को कभी आरोपी नहीं, कांग्रेस को नहीं बनाया, उनके नेताओं को बनाया। ये पहली दफा है कि किसी पार्टी को खत्म करने की छटपटाहट एक देश के प्रधानमंत्री के अंदर है, इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबी पारी खेलनी है तो सबसे पहले इस पार्टी को हटाना होगा जो हर चीज का माकूल जवाब देती है। खबर क्या है आगे मैं पढ़कर बताता हूं। टाइम्स नाउ ने खबर छापी है, क्या लिखा, आज आप नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय कूच करेंगे केजरीवाल, पीएम मोदी को दी गिरफ्तारी की चुनौती। जो मैंने आपको बयान भी सुनाया, उन्होंने कहा भाई लगातार देखा है स्वाति मालीवाल केस में निजी सचिव विवेक कुमार की गिरफ्तारी और 5 दिन की पुलिस हिरासत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आर पार के मूड में आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग खुद की गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल आज अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय तक कूच करेंगे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पीएम मोदी को जिससे भी गिरफ्तार करना है कर ले, और यहीं से वो फंसते नजर आ रहे हैं मोदी जी। क्योंकि हालत ये है ना, आप क्या चाह रहे हैं, ये अब तो एक्सपोज तो हो ही गए हैं। आप माने ना माने, गुजरात वाली जोड़ी एक्सपोज हो चुकी है कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया था। आप यकीन मानकर चलिए, इस साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद एक के बाद एक मामले सिर्फ इन्हीं के खुले, और इसी बात से परेशान है
कि हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड खुल जाता है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव खुल जाता है, फिर हमारे सारे कच्चा चिट्ठा खुल जाते हैं, सब चीज इन्हीं की हो रही है, इसी से परेशान है। ऊपर से आम आदमी पार्टी को लेकर जो एक्शन लिया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, वोल्टा पड़ गया। तो ये चाहते हैं पार्टी खत्म हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से एक ऐसा तूफान ला दिया है कि हांफने लगे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। नमस्कार।